हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा मेहनत करी है। अपने ही सेट के अंदर मैं एक वर्कर डिसाइपल था और अगर मैं सकूं तो मैंने अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए हर वो काम किए जो कि पॉसिबल थे, लेकिन 3 साल तक मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं बदला। मैं आज ही बुली हो रहा हूँ और आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब मेरे सामने मेरा सिस्टम भी अपीयर हुआ, ये भी कह रहा है कि मेरी किस्मत के अंदर शनि कुंडली मार के बैठा हुआ है और अपनी इसी गंदी किस्मत की वजह से मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है। लेकिन अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि किस्मत के भरोसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसी वजह से अब मैं अपनी किस्मत पर भरोसा करूंगा भी नहीं। मानता हूँ कि मेरी किस्मत के अंदर कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों की किस्मत के अंदर बहुत ही कुछ कमाल कमाल की चीजें हैं। मुझे भगवान ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कोई बात नहीं, अब बाकी सभी लोगों की अपॉर्चुनिटीज को मैं चुरा लूंगा। मानता हूँ कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर चोरी करने से तुम इस वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट बन जाओ तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं होती। ये कहानी है मेरी यी चुयुन की। अगर आप चाहो तो मुझे एक चोर कह सकते हो, एक सर्वाइवर कह सकते हो, या फिर आज तक की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट इमॉर्टल भी बोल सकते हो, जो कि आज 0 से एक सुप्रीम हीरो बन चुका है। तो आखिर मेरे सफर के अंदर मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मैं अपनी मौत को चकमा देके लाइफ के टॉप पे पहुंचा, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी देखनी होगी। तो चलो इसी के साथ में अपनी इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बता रहा होता है कि मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए ना पूरे 3 साल हो चुके हैं और इस वर्ल्ड में आने के बाद में जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खुली थी ना, तब मुझे कुछ बच्चे साथ में मिलके बुली कर रहे थे और जल्दी ही मुझे पता चल गया कि आखिर वो मुझे बुली क्यों कर रहे थे। मेरे पास में एक 3rd ग्रेड की बेहद ही घटिया बॉडी थी, जिसके साथ में इस इमॉर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेट करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक ना एक दिन मुझे सिस्टम जरूर से मिलेगा। इसी वजह से लगातार मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। पिछले 3 साल से मैं काफी मेहनत करते हुए आ रहा हूँ और उसके रिजल्ट के तौर पे आज मैं अपने सेक्ट में झाड़ू लगा रहा हूँ और आखिर में ये क्या देख रहा हूँ, क्या मेरे सामने सिस्टम अपीयर हो रहा है। फाइनली मैं इस दिन के लिए काफी ज्यादा वेट किया था, आज ये सिस्टम ना मेरे सामने आ ही गया। आज के बाद से अब मैं इस लाइफ के अंदर एंजॉय करना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है पावर, पैसा और लड़कियाँ। लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि आपका नाम है यी चुयुन और आपकी किस्मत शनि काफी तेजी से दौड़ रहा है। जिस रास्ते आप जा रहे हो उसके हिसाब से 1 महीने के अंदर ना आपका पक्का से खात्मा हो जाएगा। हाँ, आपके पास में एक रात है सर्वाइव करने का। अगर आप 1 महीने के अंदर नेसोलिन में पहुंच जाओगे ना तो शायद आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको अपने लियोन सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा और रास्ते में कुछ चोर आपके पास चोरी करने के लिए आएंगे, लेकिन जब वो देखेंगे उन चोरों से भी आप ज्यादा गरीब हो तो आपको मार के निकल जाएंगे और इसी तरीके से आपका अंत बहुत ज्यादा घटिया होगा। अपने अंत को देखते हुए चुयुन वहीं पे बेहोश हो गया होता है। फिर खड़ा होते हुए चुयुन सोच रहा होता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास में ना 1 महीना बाकी है, तो अगर शायद से मैं ट्राई करता हूँ तो हो सकता है कि मेरी किस्मत जो है वो रिवर्स हो जाए और मैं भी ना काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। तभी साइड में सारे बंदे इकट्ठा होते हुए बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड वॉरियर यहाँ पे आ रहे हैं। चुयुन सोच रहा होता है क्या स्वॉर्ड वॉरियर, क्या ये लोग यहाँ पे सीनियर ब्रदर जियाओ के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और सभी लोग सीनियर ब्रदर के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं सीनियर ब्रदर का नाम होता है जियाओ पिंगटियान, जो कि स्टेज 9 के नेदरवर्ल्ड रियल्म के कल्टीवेटर है और ये हमारे लियोन सेट के एलाइट डिसाइपल है। तभी चुयुन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगता है कि मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरी किस्मत को भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि सभी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। साइड में खड़े कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। जो सीनियर जियाओ है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनके पास में ना एक बेहद ही कमाल की स्वॉर्ड भी है। कहते हैं कि ये अपनी एक स्ट्राइक से ना पहाड़ तक को काट सकते हैं और पता है कुछ दिनों पहले एक डिसाइपल इनको ऑफेंड कर दिया था। फिर उस डिसाइपल की लाश ना माउंटेन में मिली थी और ये बात सबको पता है कि इन्होंने ही उस बंदे को मारा है। लेकिन इसके बाद भी सेक्रेटरी ने ना इन्हें कुछ नहीं कहा था, बस इनको यही बोला गया कि अभी किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकते। इसके अलावा इनको ना कुछ सजा नहीं दी गई। चुयुन सोच रहा होता है कि ये बंदा ना काफी कमाल का दिख रहा है। चलो एक बार देखते हैं कि इनकी किस्मत में आखिर क्या लिखा हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है कि जियाओ पिंगटियान ये हेवन का चूजन वन है। इनकी डेस्टिनी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें लिखी हुई है। अपनी लाइफ के एंड में जियाओ पिंगटियान ग्रेट एम्परर के थ्रोन में बैठ चुके होंगे। इनकी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल बन चुकी होगी कि एक स्ट्राइक के साथ में लाखों बंदों को मार डाले। इनका जो किलिंग इंटेंट होगा वो गॉड लेवल पहुंच जाएगा। किसी भी ह्यूमन को टॉलरेट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। आखिर में ये बंदा अपनी लाइफ के अंदर गॉड की पोजीशन को हासिल करेगा और इनकी लाइफ में जल्दी ही ना एक टर्निंग पॉइंट भी आने वाला है। आज एक मिशन की वजह से ये बीच में पीक से गुजरेंगे और तब उन्हें ग्रेड 5 का ना हब मिलेगा, जिसे खाने के बाद में ये ब्रेक थ्रू भी कर लेंगे। चुयुन बोल रहा होता है कि आखिर इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं किस बात के लिए हूँ। मेन कैरेक्टर की किस्मत तो इस बंदे के पास में है। वैसे 1 सेकंड रुको, ग्रेड 5 का हब अगर देखा है तो ऐसे हब काफी रेयर होते हैं
और अगर यहाँ पे इस हब को मैं खा लेता हूँ तो मैं भी काफी जल्दी ना नेक्स्ट सोलियल में पहुंच सकता हूँ। फिर वहाँ से भागते हुए चूयन बोल रहा होता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर यहाँ पे सिस्टम का यूज कैसे करना है। मैं ये बात मानता हूँ कि जो मेरी किस्मत है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ना मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अगर मेरी किस्मत में कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मैं बाकी लोगों की किस्मत से चुरा लूंगा। ब्रदर मुझे माफ करना, अब आपका ये हब ना मेरा होने वाला है। आगे जो चुयन होता है वो दौड़ते हुए बाइचुआन पीक आ गया होता है। खुश होते हुए चुयन बोल रहा होता है कि फाइनली मुझे ये मिल ही गया। एक बार ना मैं यहाँ पे इस हब को खा लूं फिर मेरी किस्मत चेंज हो जाएगी, फिर मुझे किसी के लिए भी मना नहीं पड़ेगा। फिर जो चुयन होता है वो उस हब को वहीं पे खा लेता है। चुयन बोल रहा होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही घटिया है। वैसे अभी इन चीजों पे ना मैं ध्यान नहीं दे सकता, मुझे फटाफट इस हब को एब्जॉर्ब करना होगा। थोड़ी देर एब्जॉर्ब करने के बाद चुयन सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। मैंने यहाँ पे एक ही बार के अंदर 3 स्टेज पार कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे नए सोलियल में आ चुका हूँ। जो काम करने के लिए मैं सिस्टम ने 1 महीना दिया था ना, मैंने वो 1 घंटे में कर लिया। अब मुझे यहाँ पे मरने की कोई टेंशन नहीं है। तभी वहाँ पिंगटन आते हुए बोल रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चुयन सोच रहा होता है कि सच में यह अब इसी किस्मत में था, देखो मेरे आने के बाद ही ना ये भी यहाँ पे आ चुका है। जैसे चुयन पीछे मुड़ता है तो वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि जिया और पिंगटन की किस्मत फिर चेंज हो गई होती है। पिंगटन की जो एंडिंग होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है, लेकिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट चेंज हो गया होता है। आज का टास्क खत्म करने के बाद में जब जिया घर जा रहा होगा तभी वो नोटिस करेगा कि नैनजून पीक के रिवर के अंदर कुछ तो अजीब है, और जब वो वहाँ पे जाकर चेक करेगा ना तब उसे वहाँ पे एक लो ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड मिल जाएगी। चुयन सोच रहा होता है सच में ये बंदा गॉड ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ पे एक मैं हूँ जिसके पास में एक सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वही ये बंदा है जिसके पास में अपॉर्चुनिटी की कमी ही नहीं है। मैंने आज तक सुना था पर आज देख भी लिया, अगर किस्मत मेहरबान होती है ना तो सच में गधा ही पहलवान होता है। चुयन बोल रहा होता है, ब्रदर मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैं यहाँ पे नेक्स्ट सोलियल में पहुंचा हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेक्ट में आउट डिसेबल बन सकता हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था और कोई रीजन नहीं था। जिया बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर यहाँ से निकल जाओ। मैंने अपने मास्टर को वादा किया था कि मैं नॉर्मली बंदों को नहीं मारूंगा, और शायद ना यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम जिंदा खड़े हो। मेरे पास कोई रीजन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मारने का मन कर रहा था। जब तक कि मेरा मूड अच्छा है यहाँ से निकल जाओ। चुयन बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या आप यूजिया पवेलियन जा रहे हो। जिया बोल रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं जा रहा, इसे तुम्हें क्या लेना देना। चुयन बोल रहा होता है, नहीं नहीं कुछ नहीं ब्रदर, वहाँ के रास्ते में ना नैनजून पीक आता है और रिसेंटली हुई बारिश की वजह से वहाँ का रास्ता काफी खराब हो चुका है, तो बस मैं यही कहता अगर आप वहाँ से जाओगे ना तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। जिया बोल रहा होता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही मैं वहाँ पे ना उड़ के जाने वाला हूँ। ये बोलते अपने स्वॉर्ड पे बैठते हुए वहाँ से निकल जाता है। चुयन सोच रहा होता है कि सच में ये बंदा कितना बड़ा बेवकूफ निकला, अगर ये बंदा पैदल जाता तो ये स्वॉर्ड को नोटिस कर लेता और इससे वो स्वॉर्ड लेना पहले बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन इस बंदे थोड़ी सी उंगली करने के बाद में ये तो उड़ के ही चला गया। जिया और पिंगटियान अब से तुम्हारी किस्मत ना मेरी है, तुम तो अब से मेरे ना खास का टारगेट बने रहोगे। सीन चेंज होता है, हमें नैनजुआन पीक के हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है। चुयन सोच रहा होता है कि यहाँ का पानी ना सच में काफी ज्यादा अजीब है, कभी कभी ये मेरे लिए काफी गर्म हो जा रहा है और कभी काफी ठंडा, लगता है ये कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड मेरे पास में ही है। तभी जो वो कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड होती है वो चुयन को मिल जाती है। स्वॉर्ड को निकालने में चुयन को काफी दिक्कतें आ रही होती है, लेकिन फिर बहुत सारी फोर्स लगाने के बाद में फाइनली वो स्वॉर्ड को निकाल ही लेता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है किंगडम कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग टाइप के वेपन होते हैं, जिसमें कि खास तौर पे 4 टाइप के वेपन होते हैं, जो कि है मॉर्टल वेपन, स्पिरिचुअल वेपन, ट्रेजर वेपन और मैजिकल वेपन। हर एक वेपन 3 ग्रेड में डिवाइडेड होता है, हाई, लो और मिडल। लुयन सेट के पास में सिर्फ एक ही हाई ग्रेड का मैजिक वेपन है और वो उस वेपन को कभी भी ना ऐसे यूज नहीं करते, जब कभी उनके पास कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है तभी उसे बाहर निकालते हैं। और वही जो लुयन सेट के एल्डर्स हैं उनके पास लो ग्रेड के मैजिकल वेपन्स हैं, जो कि वो अपने रेगुलर फाइट के अंदर यूज करते हैं। और वही जो हमारी कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड है वो एक लो ग्रेड का मैजिक वेपन है। चुयन बोल रहा होता है कि भले ही मेरी स्वॉर्ड एक लो ग्रेड का मैजिक वेपन है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि इसकी पावर बहुत ही कमाल की है। इस स्वॉर्ड की वजह से मेरी बॉडी की भी पावर थी ना वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ रही है, और ये चीज मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए ना तो मैं नेक्स्ट सोलियल में पहुंच चुका हूँ और अब मेरे पास में एक बहुत ही पावरफुल वेपन कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड भी आ चुकी है, तो पक्का से अभी तक मैंने अपनी डेस्टिनी को ना चेंज कर लिया होगा। अब मैं फ्यूचर में एक बहुत ही महान कल्टीवेटर बनूंगा। सिस्टम से पूछते हैं और देखते हैं कि मैं फ्यूचर क्या होने वाला है। सिस्टम बता रहा होता है कि चुयन ने अपनी लाइफ भर काफी स्ट्रगल किया और उसकी मेहनत करने की वजह से उसकी लाइफ ना बेटर भी हो रही थी, लेकिन एक बार वो एक क्लिफ पे फाइट कर रहा था और वहां से उसके एनिमी ने उसे फेंक दिया। क्लिफ से गिरने के चुयन ना टुकड़ों में बट गया और उसे एक बहुत ही गंदी मौत मिली। आपकी जिंदगी के अंदर जल्दी एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। 1 महीने बाद आपका एक दुश्मन आपको मार डालेगा
और आप ऐसी मौत मरोगे ना कि आपको दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। शौक होते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैंने अपनी किस्मत को काफी चेंज कर लिया है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि 1 महीने के अंदर मैं मारा जाऊंगा। अभी चुयुन ने सब सोच ही रहा होता, तभी उसे पास से किसी को चिल्लाने की आवाज आती है। चुयुन बोल रहा होता है कि ये आवाज जो झाओ यूजू की थी। वो कमियां झाओ यूजू हमारे सेट के अंदर दिक्कतें खड़ी करता रहता है। उसने अपने भाई का नाम यूज करके मुझे भी कितनी बार बुली किया है, पता नहीं अभी वो कमीना यहाँ किसको बुली कर रहा होगा। वही जंगल में हम देखते एक लड़की को जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मुझे बचा लो, वरना ये कमीने भेड़िए मुझे नहीं छोड़ेंगे। वही यूं बोल रहा होता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहते चिल्लाती हो, यहाँ पे इस अंधेरे जंगल के अंदर कोई नहीं आने वाला। फिर यूं उस लड़की के कपड़े को फाड़ना स्टार्ट कर देता है। यूं बोल रहा होता है घबराओ मत, ये बता तुम्हारा काफी अच्छा ख्याल रखेंगे, और पता है तुम्हें भी ये काम करने में ना बहुत ही मजा आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे एक्टिंग करना छोड़ ही दो। तभी साइड से चुयुन आते हुए यूहू को किक मार देता है। चुयुन बोल रहा होता है कि सारे लड़के मिलके एक लड़की को बुली कर रहे हो, क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती है? आखिर तुम खुद को मैन कैसे बोल सकते हो? अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हारे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। चिढ़ते हुए यूहू बोल रहा होता है कमीने ये चुयुन, लगता है कि अपनी लाइफ को जीते जीते ना तो काफी थक चुका है, क्या तुझे यहाँ पे पता नहीं है कि मैं किसका भाई हूँ? अगर तू अभी कभी यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी यूहू के बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर इसका आप हम पे छोड़ दीजिए, आपको हिट करने के बाद में अब ये नहीं बच सकता, आज हम सभी लोग मिलके इस कमीने को मार डालेंगे, और वैसे भी अगर यहाँ पे मर भी गया ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसे यहीं दफन करके अपन लोग निकल जाएंगे। चुयुन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आज मेरी किस्मत में ना मरना नहीं लिखा है। जैसे ही वो सारे चुयुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक अटैक के अंदर ही चुयुन सभी लोग खत्म कर देता है। चुयुन बोल रहा होता है कि तुम सभी मेरे सेट के हो, इसे से जाने दे रहा हूँ, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए यहाँ से भाग जाओ। भागते हुए यूवर्स के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम वेट करना, अपना बदला लेने के लिए ना हम फिर से जरूर आएंगे। तभी वो लड़की चुयुन से बोलती है ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। चुयुन बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी चुयुन होता है वो काफी शौक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि इस लड़की का नाम किन जियान होता है। चुयुन देख रहा होता है कि इस लड़की की एंडिंग बहुत ही कमाल की है, ये लड़की अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा ग्रो करेगी, और इसकी लाइफ के एंड में सभी लोग इसको द हेवनली एम्प्रेस भी कहा करेंगे। लेकिन जब ये लड़की हेवंस में जाने के लिए ट्रिब्यूलेशन फेस कर रही होगी तो ट्रिब्यूलेशन के 90वें दिन ये मारी जाएगी। इसकी लाइफ में अभी रिसेंटली ही एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। 3 महीने बाद उसकी बॉडी के अंदर एम्प्रेस रीइंकार्नेशन है वो अवेकन हो जाएगा। जैसे इसकी बॉडी के अंदर एम्प्रेस रीइंकार्नेट होगी, उनका जो कमाल का लक है वो भी इसे मिल जाएगा, और जो लुइस के एंसेस्टर है ना वो इसे अपना डिसाइबल ही बना लेंगे। जियान बोल रही होती है ब्रदर क्या कोई दिक्कत है, आखिर आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? वही चुयुन सोच रहा होता है कि एक एम्प्रेस की रीइंकार्नेशन मेरे सामने खड़ी है, इसका मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर ये एक पावर हाउस बनने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे किस्मत को चेंज होने में 3 महीने बाकी है। 3 महीने ना बहुत लंबा टाइम होता है, पता नहीं था लंबे टाइम तक मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। वो लड़की बोल रही होती है ब्रदर क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? चुयुन बोल रहा होता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। साथ ही चुयुन सोच रहा होता है अगर मुझे फ्यूचर में काफी आगे बढ़ना है तो मुझे यहाँ पे इस लड़की को अपने सपोर्ट में करना होगा। ये बोलते हुए चुयुन उस लड़की को ब्लड यून पिल दे देता है। चुयुन बोल रहा होता है कि इसको खाली तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो वापस आ जाएगी, और तुम्हें पहले के मुकाबले काफी अच्छा ही फील होगा। जियान बोल रही होती है ब्रदर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए, लेकिन इतनी महंगी पिल्स ना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इन पिल्स को खरीदने के लिए आपने पक्का से बहुत मेहनत करी होगी। तभी जियान के हाथ को पकड़ते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि इसे ले लो, अब मैं ना नेनेसोलिला में पहुंच चुका हूँ, और ये पिल्स मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, पर हो सकता है कि ना खाने के बाद में तुम ब्रेक थ्रू कर जाओ। देखो तुम्हें बचाने के लिए हमेशा कोई नहीं आएगा, तो इसी तरह तुम स्ट्रॉन्ग बनोगी ना तो इससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। चुयुन को वहां जाते हुए देखे जियान सोच रही होती है कि बिग ब्रदर आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, आपके इस काइंडनेस को ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वही सीन चल होता है, हम देखते हैं यूहू को जो कि बोल रहा होते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो कभी ना पीछा नहीं कर रहा। फिर वो सभी लोग थके गिरते हुए बोल रहे होते हैं कि चुयुन की जो शॉट थी वो बहुत ही कमाल की थी, पता नहीं उस कचरे के पास में इतनी कमाल की शॉट कहाँ से आ गई। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर यूहू आखिर हम लोग क्या करें, हमें लगता है कि उस चुयुन को हम लोग हरा पाएंगे। यूहू बोल रहा होता है कि तुम मेरे ब्रदर को भूल गए हो, अगर मैं उनसे बोलूंगा ना तो पक्का चुयुन को मार डालेंगे, और इसकी एक कमाल की स्वॉर्ड भी ना मेरे हाथ आ जाएगी। वो कमीना चुयुन बस वेट करे, जब मेरे ब्रदर्स के सामने आएंगे ना तो उसकी चड्डी गीली हो जाएगी। सीन चेंज होता है, हमें यूनजिया पॉलियन का सीन दिखाया जाता है। घबराते हुए चुयुन सोच रहा होता है कि यूनजिया पॉलियन में इतना अंधेरा क्यों है, सच में जगह काफी खतरनाक है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे चुयुन के पीछे आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है लड़के आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस बंदे की आवाज को सुनते हुए चुयुन काफी घबरा गया होता है। चुयुन बोल रहा होता है बिग ब्रदर मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने और कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी चुयुन बोल रहा होता है कि आखिर मैंने ये क्या पकड़ लिया है, ये चीज काफी सॉफ्ट है,
जब वो ऊपर देता तो वो और कोई नहीं जियाओ पिंगटियान होता है। पिंगटियान बोल रहा होता है फटाफट से मेरी बॉडी से उतरो। चुयुन बोल रहा होता है सीने बदल जियाओ क्या कमाल कोइंसिडेंस है ना, आज एक ही दिन के अंदर हम लोग 3 बार मिल गए। पिंगटियान बोल रहा होता है लड़के यहाँ से निकल जाओ, अभी जो मेरा मूड है बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वैसे भी तुम्हें देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चुयुन सोच रहा होता है जो ये बंदा ना जियाओ पिंगटियान सच में काफी अजीब है, मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी जो मेरी किस्मत वो चेंज नहीं हो रही, यहाँ तक कि जो मेरी किस्मत है वो खराब पे खराब होती जा रही है। वही इसके पास से 2 चीज चलाने के बाद में भी इसकी किस्मत वही की वही है, यहाँ तक कि इसके टर्निंग पॉइंट ना काफी चेंज हो चुके हैं। इस बंदे को जल्दी एक और ना बहुत ही कमाल का ट्रेजर मिलने वाला है, लेकिन अफसोस इसको वो 1 महीने बाद मिलेगा और उस चीज के लिए मैं अभी जा सकता हूँ। अगले दिन चुयुन बोल रहा होता है क्योंकि मैंने ब्रेक थ्रू करके नए स्टोरी में पहुंच चुका हूँ, इसी वजह से मैं सेट का ना एक आउटर डिसेबल बन चुका हूँ, अब मुझे झाड़ू मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास में ना खुद का घर भी आ चुका है, यहाँ तक जो मैं सेट की लाइब्रेरी है मैं उसमें भी एंटर कर सकता हूँ। वैसे तो चेक करते हैं क्या कि यहाँ पे किसके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर सभी को देखते हुए बोल रहा होता है ये सभी लोग तो मुझसे ही बड़ा कचरा है, यहाँ पे इनमें से किसी की भी किस्मत में ना कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी चुयुन साइड में देखता है रेनफेंग नाम के एक बंदे को जिसकी लाइफ अब जल्दी ही एक टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। अभी वो कुछ दिनों पहले ब्रेक थ्रू करके नए सोरिला में पहुंचा है और जल्दी इस बंदे को झंग से पलने कचरे के ढेर के अंदर से एक बेहद ही हाई ग्रेड की बुक नेंसेन सोल स्वॉर्ड मिलने वाली है जो कि इस बंदे की लाइफ को काफी चेंज कर देगी। चुयुन बोल रहा होता है दिन भर देखने के बाद में फाइनली मुझे एक चीज मिली गई, नेंसेन सोल स्वॉर्ड। ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए काफी कमाल की बुक है, वो भी स्पेशली उनके लिए जो कि नेंसेन रिलम पर है। चलो इधर सर्च करने के बाद में कुछ अच्छा तो मिल ही गया। आगे जो हमारा चुयुन होता है वो 5 सन माउंटेन पे आ गया होता है। आगे खोलते हुए चुयुन बोल रहा होता है तो कमाल की बात है, मैं सिर्फ 2 घंटे का नेंसेन रिलम के सेकंड स्टेज पे आ गया हूँ। सच में जो ये बुक है ना ये बहुत ही कमाल की है, इस बुक की वजह से मेरी स्वॉर्ड ही नहीं जो मेरी बॉडी थी वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बन रही है और जितनी ही फोर्स के साथ में मैं स्वॉर्ड को घुमाऊंगा उतने ज्यादा पावरफुल मेरे अटैक्स ही बनेंगे। चलो एक बार देखते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर अब क्या चेंज हुआ है। अपनी किस्मत को देखते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि जो मेरी एंडिंग है ना वो तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो चेंज हो चुका है। अब मैं 1 महीने के अंदर नहीं बल्कि 28 दिन में ही मरने वाला हूँ और जो मैं मरने का तरीका होगा बिल्कुल सेम ही होगा। पर आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, मेरी एंडिंग चेंज क्यों नहीं हो रही, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि आखिर जो मेरा एनिमी है वो कौन होगा। लगता है कि मुझे यहाँ पे ना रुकना नहीं चाहिए, अब मैं 1 महीने के अंदर जितनी हो सकती है ना उतनी अपॉर्चुनिटी को कलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि मैं सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ते जाएं। वैसे अब वक्त आ चुका है लीजू केव जाने का, क्योंकि वहां से मुझे ना पिंगटियान की डेस्टिनी मिलने वाली है और हमेशा पिंगटियान की जो डेस्टिनी है वो सबसे बेस्ट होती है। तभी चुयुन का पाँव फिसलता है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। चुयुन सोच रहा होता है किस्मत खराब होना भी सच में काफी बेकार बात होती है, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान भी होता ना तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं ब्रेक थ्रू कर लिया, अगर जो मेरी बॉडी वो पहले से होती ना तो मैं पक्का से मारा गया होता। तो अभी हमें स्मेल करते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि इस केव के अंदर से ना ब्लड की स्मेल आ रही है, लगता है मैं जाके चेक करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे अंदर चल क्या रहा है। जितना अंदर चुयुन जा रहा होता है वहाँ पे ब्लड की स्मेल उतनी बढ़ रही होती है। तभी अचानक चुयुन को फील होता है कि उसने किसी चीज के ऊपर पाँव रख दिया है। जब वो गौर से देखता है तो वहाँ पे लुयन साइड के बहुत डिसेबल मरे हुए पड़े होते हैं। वही साइड से एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि कौन है वहाँ पे। हमने तो जो बंदा बाहर आया होता है उनका नाम होता है लियाओ चेनपिंग जो कि लुयन सेट के फॉरेन अफेयर्स के एल्डर हैं और वही उनके साथ में 2 डिसेबल भी होते हैं। एल्डर चेनपिंग बोल रहे होते हैं बच्चे तुम तो हमारे सेट से ही हो और तुम्हारे कपड़ों को देख रहा है कि तुम ना एक आउटर डिसेबल हो, यहाँ पे तुम्हारा आना कैसे हुआ, क्या तुम किसी मिशन की वजह से आए हो। चुयुन सोच रहा होता है कि इनको मैं जानता हूँ, ये हमारे एल्डर हैं। चुयुन बोल रहा होता है एल्डर मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, जो हमारी पास वाली क्लिफ थी ना मैं उसे नीचे गिर गया और फिर मुझे यहाँ पे ब्लड की स्मेल आई तो उसी का पीछा करते करते मैं अंदर आ रहा था। वांग शुआंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन को देख के लग रहा है कि तुम नेंसेन रिलम पर हो और तुम बोल रहे हो कि इतनी ऊंची क्लिफ से गिरने के बावजूद भी तुम्हारी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। सच बताऊं ना तो ये बहुत ही अजीब चीज है, मुझे तुम पे शक हो रहा है। एल्डर बोल रहे होते हैं वांग शुआंग आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, आज हमारे इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे डिसेबल मारे गए हैं और आखिर उनके मरने के पीछे क्या रीजन है हमें नहीं पता। वैसे अगर देखा तो हमारे पास मैन पावर की ऑलरेडी काफी कमी थी, अगर ये बच्चा भी हमारी हेल्प करवाएगा ना तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। वांग शुआन और चुयुन तुम दोनों ही ना केव के लेफ्ट साइड में जाओगे, जाके चेक करो क्या वहाँ पे जिंदा है क्या, अभी भी हमारे बहुत सारे डिसाइपल मिसिंग है। हंसते हुए चुयुन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर हम लोग को चलना चाहिए। थोड़ा ही आगे जाने के बाद वांग शुआंग के पाँव होते हैं उसमें दर्द स्टार्ट हो गया होता है। वांग शुआंग बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर मेरे पाँव में मोच आ चुकी है, प्लीज तुम आगे जाके ना अपनी सर्च कंटिन्यू करो, जैसे मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगा। चुयुन सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये बंदा ना बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसे नहीं पता कि आगे ना जाके ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। केव के अंदर आने के बाद चुयुन बोल रहा होता है कि उस बंदे को नहीं पता कि उसने यहाँ पे सिर्फ काम चोरी के चक्कर में मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी दे दी,
उसे इस केव के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का बंदा मिलने वाला था जो कि उसके फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प भी करता। ये अपॉर्चुनिटी वांग ने तो मिस कर दी, लेकिन मैं नहीं करने वाला। थोड़ा आगे जाने का चुयुन नोटिस करता है पत्थरों में तभी एक बंदे को। चुयुन बोल रहा होता है लगता है यही वो बंदा है जिसके बारे में बात हो रही थी, और देख के लग रहा है ना कि ये सांसें भी चल रही है। अगर सिस्टर ने बोला कि फ्यूचर में मेरी हेल्प कर सकते हैं तो इनकी जो आइडेंटिटी है ये पक्का से बहुत ही कमाल की होगी। तभी सिस्टम बताता है कि इस बंदे का नाम है डुआन हैंग, और इस बंदे की जो किस्मत है ये बहुत ही कमाल की चल रही है। अपनी लाइफ के एंड में ये सनसेट वैली में जाएगा और वहाँ पे गॉड के हाथों ये मारा जाएगा। लेकिन कमाल की बात तो ये होगी तब तक ये बंदा भी एक इमॉर्टल किंग बन जाएगा और एक बहुत ही ग्रेट फेम के साथ में ये दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। अभी इसकी जिंदगी में ना एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था। इनको अभी इस केव के अंदर एक मिस्टर युआन एम्ब्रो मिलने वाला है। चुयुन बोल रहा होता है क्या इस बंदे को इसी केव के अंदर एक आर्टिफैक्ट मिलने वाला है। फिर डुआन हैंग को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर उठ जाइए, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद भी डुआन हैंग नहीं उठता। चुयुन बोल रहा होता है लगता है सच में यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। वैसे मतलब इसी केव के अंदर ना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तब तक के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिर वो एम्ब्रियो कहाँ पर रखा हुआ है। 3 मिनट बाद अंदर चुयुन को एक जगह मिल गई होती है। चुयुन बोल रहा होता है वो युआन एम्ब्रियो यहीं पे रखा हुआ है। अंदर एंटर करना चुयुन देखता है कि अंदर एक एम्ब्रियो के साथ में एक बुक भी रखी हुई होती है। चुयुन बोल रहा होते तो कमाल की बात है, यहाँ पे इस एम्ब्रियो के अंदर ना हेवन और अर्थ की एनर्जी भी है। एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए इन आइटम को स्टोर कर लेता हूँ, वक्त आने पे मैं इनको बाद में यूज करूंगा। आगे हमने चुयुन ने बाकी सभी लोगों को अपने पास में बुला लिया होता है। एल्डर चैनपिंग बोल रहे होते तो अच्छी बात है कि इस बच्चे की जो लाइफ खतरे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस बच्चे के सर पे इंजरी हुई है ना ये बहुत ही खतरनाक है। ट्रीटमेंट के लिए हमें इसे अभी ही सेट में लेके जाना पड़ेगा। फैनकुन और वांगशुआन तुम दोनों यहीं पर रुकोगे और ये जो पूरी की पूरी केव है ना इसे गार्ड करोगे, देखना कि यहाँ पे कोई भी आ ना पाए। और बच्चे तुमने बेहद ही कमाल काम किया है। ये जो टोकन है ना ये मेरी तरफ से है, जब तुम सेट में लौटोगे ना तो तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिल जाएगा। चुयुन बोल रहा होता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही चुयुन सोच रहा होता है कि मेरे बाकी ये काम खत्म हो चुके हैं, अब यह वक्त आ चुका कि मैं लीजू केव में जाऊं और वहां से पिंक यान की किस्मत को चुरा लूं। आगे चुयुन तक वो एक झरने के पास में आ गया होता है। चुयुन बोल रहा होता है कि लीजू केव के बारे में किसी को भी नहीं पता है। असल में झरने के पीछे ही लीजू केव है और वो हमारे लुइन सेट के लोगों का ना सीक्रेट एलम भी है। वहाँ पे जाने के बाद हमारे सेट की इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते हैं। और इसी चीज के बारे में 1 महीने बाद पिंटर को पता चलने वाला था, लेकिन उसी किस्मत की वजह से मुझे पहले पता चल गया। फिर यहाँ पानी को 2 हिस्सों में बांटने के बाद चुयुन होता है वो केव में एंटर कर जाता है। चुयुन बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं लगे हुए। जितने भी गार्ड्स थे ना वो 5 स्टार माउंटेन केव के पास में जा रखे हैं, क्योंकि हमें बिना किसी वजह के ही हमारे बहुत सारे बंदे मारे गए। वैसे मैं जगह को देख के बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है ना उसके ट्रायल चल रहे हैं। देखते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। ये बोलते उस ट्रायल में एंटर कर जाता है। अंदर चुयुन देखता है आसमान में एक मास्टर को, जो कि बोल रहे होते हैं कि हेवंस के मुकाबले मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर वो नीचे खड़े सारे बंदों को एक स्ट्राइक में ही मार देते हैं। शौक होता है चुयुन बोल रहा होता है कि लगता है ये हमारे लुइन सेट के सबसे टॉप कल्टिवेटर रह चुके हैं। यहाँ पे इनकी पावर ना बहुत ही कमाल की है। लुइन सेट के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हें यहाँ पे ना एंटर नहीं करना चाहिए था। अगर तुम चाहते हो कि तुम सही सलामत रहो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पे रुकने से सिर्फ तुम्हें मौत ही मिलेगी। चुयुन बोल रहा होता है इनका अटैक तो बहुत ही पावरफुल है। इन्होंने मेरे ऊपर तो ना डायरेक्ट किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी इनका अटैक को रोकने में मुझे काफी दिक्कतें आ रही है। चिढ़ते हुए मास्टर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम बहुत जिद्दी हो, और जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आते। ये बोलते चुयुन के पास बहुत खतरनाक अटैक कर देते हैं। वही चुयुन तो उनके सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। चुयुन बोल रहा होता है यहाँ से भागना तो मेरे ऑप्शंस में है ही नहीं, वैसे भी 1 महीने बाद में मैं मरने ही वाला हूँ, तो यहाँ पे अपने आपको बचाने के बाद जो भी कुछ कर सकता हूँ ना मैं जरूर से करूंगा। हम देते हैं मास्टर के अटैक की वजह से चुयुन के फेस पे कट लग रहे होते हैं, लेकिन फिर वो अटैक को रोकना स्टॉप नहीं करता। चुयुन बोल रहा होता है कि मैं सर्वाइव करना है और एक दिन सभी लोगों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, तो यहाँ पे इतना कुछ अचीव करने के लिए मुझे खुद से सहना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। वो मास्टर ही सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मैंने भी ना यहाँ पे कुछ ज्यादा पावर को यूज कर लिया, लगता है कि मेरी पावर की वजह से वो बच्चा मारा गया, पर मेरी ना यहाँ पे कोई गलती नहीं है। मुझे इस बच्चे को भी इनहेरिटेंस देनी थी। अगर ये बच्चा यहाँ पे इतने कम पावर को भी सह नहीं सकता तो आखिर मेरी इनहेरिटेंस को ये कैसे सहेगा। वैसे अगर देखा तो मेरी लास्ट हिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अगली बार से ना मैं पक्का से होल्ड बैक करूंगा। लेकिन तभी वो मास्टर नोटिस करते हैं जो चुयुन होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है। हंसते हुए मास्टर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम कमाल के हो, अगर किसी भी इंसान के अंदर जिद होगी ना तो अभी जाके स्वॉर्ड कल्टीवेशन के अंदर वो आगे बढ़ सकता है। एक ऐसा बंदा जिस जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है वो कभी भी स्वॉर्ड कल्टीवेशन को ना आगे लेके नहीं आ सकता। ठीक है फिर अब मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। एक सक्सेसर के इंतजार में मैं 100 साल वेट किया है और फाइनली अब जाके तुम मुझे मिल चुके हो। फिर उन मास्टर ने चुयुन की बॉडी के अंदर एनर्जी डाल दी होती है। वो मास्टर बोल रहे होते हैं बच्चे मेरी बात सुनो,
मैंने तुम्हें यहाँ पे ना ग्रेट रिवर स्वॉट टेक्निक दी है, जिसके कि इन टोटल 12 लेयर्स होते हैं। अगर इन 12 के 12 लेयर्स को तुम्हें सीख लिया ना, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि तुम माइरेट लेयर में पहुंच जाओगे। और साथ ही मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ना किंग वन स्वॉट टेक्निक भी छोड़ी है, जो कि ना एक बहुत ही कमाल की स्वॉट टेक्निक है। ये इतनी कमाल की कि तुम्हें स्वॉट के अंदर टॉप पे पहुंचा सकती है। पर बेकार बात है कि इस टेक्निक के ना मेरे पास सिर्फ 5 लेयर ही पड़े हैं। इसके जो आगे के लेयर्स है ना, शायद से वो साउथ के जंगलों में पड़े हुए होंगे। मेरी यहाँ पे एक एडवाइस को हमेशा के लिए याद रखना, इन दोनों टेक्निक को ना साथ में प्रैक्टिस मत करना। इन दोनों में से जो भी टेक्निक तुम्हें पसंद आती है उसे चूज कर लो। चुयुन बोल रहा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो चॉइस करते हैं, मेरे जैसे लोग कभी चॉइस नहीं करते, हमें सब कुछ चाहिए रहता है। आगे हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एल्डर चैनपिंग बोल रहे होते हैं फैनकुन, क्या तुम्हें चुयुन मिला क्या? फैनकुन बोल रहा होता है एल्डर, हमने पूरी साइड में सर्च कर लिया है, लेकिन जो चुयुन था ना वो हमें कहीं भी नहीं मिला। तभी वो लोग नोटिस करते हैं चुयुन को, जो कि बाहर से अंदर आ रहा होता है। फैनकुन बोल रहा होता है क्या ये बंदा चुयुन है? पहले के मुकाबले ना ये बहुत ही हैंडसम हो चुका है और ये काफी अलग भी लग रहा है। एल्डर चैनपिंग बोल रहे होते हैं चुयुन, आखिरी दिनों से तुम कहाँ पे थे? चुयुन बोल रहा होता है एल्डर, मैं ना ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन नीचे गया हुआ था और अपने शेड्यूल के हिसाब से ही ना मैं वापस भी आ चुका हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आपको मुझसे कोई काम था क्या? चैनपिंग बोल रहे होते हैं ठीक है, मुझे फॉलो करो, जो हमारे सेक्ट लीडर है ना उनको तुमसे मिलना है। आगे हमें यूजिया पवेलियन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एंटर करते हुए चुयुन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर डुआन, आप यहाँ पे? डुआन एंग बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर, हम लोग फिर से मिल गए। वैसे मैं जान बचाने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से मुझे मौका ही नहीं मिला कि आपका पर्सनली शुक्रिया बोल सकूं। चुयुन बोल रहा होता है नहीं कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर, जो भी मैंने किया ना वो मेरा फर्ज बनता था। सेक्ट लीडर गुजियांडे बोल रहे होते हैं लड़के तो तुम हो चुयुन। चुयुन सोच रहा होता है कि इनका ऑरा तो बहुत ही कमाल का है। चुयुन बोल रहा होता है सेक्ट लीडर, मैं वो ग्रीट करता हूँ। गुजियांडे बोल रहे होते हैं बच्चे तुम कमाल के हो, अगर मैं यहाँ पे देखो आउट डिसाइपल में से तो तुम एक बहुत ही कमाल की चॉइस हो। अगले 3 दिनों के अंदर ही ना ग्रैंड इनर सेट कॉम्पिटिशन होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। देखो चुयुन, मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। चुयुन सोच रहा होता है कि आखिर जो लीडर ही क्या कह रहे हैं। एल्डर चैनपिंग बोल रहे होते हैं 3 दिन के अंदर यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है। उस कंपटीशन के अंदर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा ना उसे काफी कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे और हमारे लीडर है ना वो बोल रहे कि तुम इसे पार्टिसिपेट करो और इसे जीतो। ऐसा वो इसी वजह से बोले कि डुआन हैंग ने तुम्हें रिकमेंड किया है। खुश होते हुए चुयुन बोल रहा होता है सेक्ट लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर ब्रदर डुआन आपका भी शुक्रिया, मैं आप लोग को ना बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं डुआन हैंग चुयुन तुम लोग जा सकते हो। गुजियांडे बोल रहे होते हैं चैनपिंग 5 सन माउंटेन केव के अंदर बहुत सारे बंदे मारे गए थे, क्या ये पता चल गया है क्या कि हमारे डिसाइपल को किसने मारा था? एल्डर चैनपिंग बोल रहे होते हैं लीडर अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमें एक चीज पता चली है, जो रेड घोस्ट सेक्ट वाले हैं ना वो हमारी जगहों पे फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं और हमारा मानना है कि हमारे डिसाइपल के ऊपर भी उन्हीं कवियों ने अटैक किया था। गुजियांडे बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो और जो रेड घोस्ट सेक्ट वाले हैं ना उन पर भी नजर रखना। वो कमीने हमारे बहुत पुराने दुश्मन है, हमें लेके ना वो हमेशा प्लानिंग करते ही रहते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चुयुन को जो कि सोच रहा था मुझे कैसे भी करके ना सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चुयुन को जो कि सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके इनोसेंट कैट कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। अगर मैं ये जीत गया ना तो फर्स्ट प्राइज के तौर पे मैं डिसाइपल बन जाऊंगा, जो कि पर्सनली मेरे लिए तो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर देखा जाए तो इन 4 दिनों के अंदर ही मैंने काफी कमाल की प्रोग्रेस करी है। मैंने ग्रेट रिवर स्वॉर्ड टेक्निक के 3 लेयर को सीख लिया है और वही जो किनवान स्वॉर्ड टेक्निक थी ना उसके भी 2 लेवल को सीख लिया है। सिर्फ 4 दिन तक सही से प्रैक्टिस करने की वजह से जो मेरी कल्टीवेशन थी ना वो निसोरियम के 8th लेवल पे आ चुकी है और वहाँ पे लीजो केव के अंदर रहने की वजह से मुझे एक बहुत ही कमाल की टेक्निक मिली जिसका कि नाम है माइरेट फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक। ये हमारे माइंड को स्टेबल रखने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद मेरी किस्मत है ना वो चेंज नहीं हुई। अब इसके अलावा भी मुझे काफी मेहनत करनी होगी। तभी चुई नोटिस करता है कि उसके पीछे से ना उसकी तरफ एक पत्थर आ रहा होता है। तभी चुई उस पत्थर को पकड़ते हुए उसे वापस फेंक देता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये अच्छी टेक्निक थी। शौक होते हुए चुयन बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन हो? पेड़ पे हम देखते हैं एक बूढ़े मास्टर को जो कि बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हारी ये बॉडी है ना काफी कमाल की है, लगता है कि तुम्हें जज करने में मैंने कोई गलती नहीं करी। तभी सिस्टम बताता है कि इस बंदे का नाम है डैन पेंगजू और ये एक बहुत ही अच्छा आदमी है। आज से 100 साल पहले जब ये बंदा माउंटेन सिलम के अंदर था तब एक फाइट के अंदर ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया और अपनी आइडेंटिटी को छुपा के ना ये लिविंग सेट पे आराम से रह रहा है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये मास्टर कितने पावरफुल है। चुयन सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मैन लिविंग सेट के सीनियर है जिनके बारे में ना बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर कितने पावरफुल है। तभी सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट की किस्मत अब चेंज हो रही है। पहले अभी किस्मत के अंदर शनि कुंडली मार के बैठा हुआ था, लेकिन अब वो शनि जा रहा है और अब अभी किस्मत एविस्टा से चेंज होके पर्पल फीट पे आ चुकी है जो कि इतनी बुरी नहीं होती।
चुयन सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन ये बता रहा है कि अभी भी 23 दिन के अंदर मैं मारा जाऊंगा। चलो मेरी किस्मत का आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे मास्टर डील करनी है कि आखिर ये मेरे पास में क्यों आ रखे हैं। चुयन बोल रहा होता है सीनियर क्या मुझे कोई एडवाइस देनी है क्या। हंसते हुए पेंगजू बोल रहे होते हैं कि मुझे पता ही था तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने की सेट के इनहेरिटेंस को हासिल किया है, तो पक्का तुम्हारे अंदर कुछ तो पोटेंशियल होगा ही ना। फिर वो चुयन की तरफ सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को फेंक देते हैं। पेंगजू बोल रहे होते बच्चे तुम्हारी जो युआन की है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अगर तुम इस बुक का यूज करते हुए प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर तुम्हारी बॉडी में की है तो फ्यूल की तरह काम करती है, जितना की उतना ही एनर्जी। चुयन बोल रहा होता है सीनियर आपका शुक्रिया। पेंगजू बोल रहे होते हैं कि मुझे शुक्रिया बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारे सेट के इंटर अफेयर पवेलियन में काम करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ ही पूछना हो ना तो तुम मेरे पवेलियन में आ सकते हो। वैसे भी मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ और तुम ऐसे बच्चों से बात करने से ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। चुयन बोल रहा होता है हाँ सीनियर आपसे मिलने के लिए मैं आता रहूंगा। पेंगजू बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे के पास में एक अच्छा कैरेक्टर है, इतने सालों बाद में फाइनली जो इनहेरिटेंस थी वो किसी ना किसी को तो मिली गई और मैं खुश इस बात हूँ जिसको ये मिली है ना ये एक अच्छा बच्चा है। आगे हमें 3 दिन बाद इनर सेट कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है इस बार के जो कंपटीशन के रिवॉर्ड्स है ना वो पहले के मुकाबले बहुत ही कमाल के हैं। जो ही बंदा यहाँ पे पहली प्लेस पे आएगा उसे ना बहुत ही रेयर कैलेमिटी ट्रांसलेटिंग डिवाइन पिल मिलेगी और साथ ही कल्टीवेशन करने के लिए एक सीक्रेट बुक भी मिलेगी। दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम्हें पता है सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो ये भी सुना कि जो एक एल्डर थे ना हमारे जो कि बॉटम सेक्लूजन में थे वो यहाँ पे आए हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जीतेगा ना उसे वो अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेंगे और ये चीज यहाँ पे होना सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। चुयन बोल रहा होता है कि इन्हीं रिवॉर्ड्स की वजह से यहाँ पे सारे लोग आ रखे हैं और यहाँ पे खड़े खड़े ना मैं सच में काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो अभी वहाँ पे चुयन कंधे पे एक बंदा हाथ रखता है। वो बंदा बोल रहा होता है लड़के ये जगह मेरी हुई तो फटाफट से ना यहाँ से हट जाओ। चुयन बोल रहा होता है लड़के लाइन को मत तोड़ो वरना मजबूरन ना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वो बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला, लगता है कि अभी जिंदगी से तुम काफी थक चुके हो। तभी चुयन उस बंदे को पंच करते हुए साइड में फेंक देता है। शौकत है सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये तो ही शाओ की था ना। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इस साली कॉम्पिटिशन को यही जीतेगा, लेकिन सिर्फ एक पंच के देखो ना यहाँ पे हार चुका है। पिछले बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ हम देख भी नहीं पाए, लगता है कि आगे वाले ब्रदर बहुत स्ट्रॉन्ग और काफी फास्ट भी है। पीछे खड़ा क्यूजी बोल रहा होता है कि ये बच्चा ना काफी ज्यादा पावरफुल है। रुओकिन बोल रहा होता है ये कियान तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या सोचना है। ये कियान बोल रही होती है कि शाओकी है वो एक बेवकूफ है, उसे ना यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो अगर वो मैं से पहले ही बाहर हो गया ना तो ये तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है कि इनर सेट के कंपटीशन 4 राउंड में होंगे। पहले राउंड के अंदर 100 बंदे इस स्टेज पे चढ़ेंगे और एक दूसरे को ना नीचे गाने का ट्राई करेंगे। जितने बंदे नीचे गिर गए वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बचे हुए 30 बंदे होंगे ना वो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहला राउंड टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह है। अपनी पावर रिलीज करते हुए चुयन बोल रहा होता है कि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर पूरी देख रखी है, बिल्कुल ही जिरन की तरह ना मैं पे खड़ा रहूंगा और मुझे पक्का भरोसा है कोई भी मुझे यहाँ से नहीं हिला पाएगा। होस्ट अनाउंस कर रहा होता है कि पहला राउंड खत्म होता है और यहाँ पे पहले 30 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। चुयन सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता ना तो यहाँ बाकी बच्चों की तरह मैं भी नीचे गिर गया होता। भले जो मेरी किस्मत है ये काफी ज्यादा खराब है, लेकिन जब तक मेरे पास सिस्टम है मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूँ। दूसरे राउंड के अंदर लकी ड्रॉ के हिसाब से बच्चे आपस में फाइट करेंगे और फिर हम लोग को हमारे टॉप 12 मिल जाएंगे। हम देखते हैं इस राउंड के अंदर भी चुयन अनडिफिटेबल होता है। होस्ट बोल रहा होता है कि थर्ड राउंड के बाद में हमें टॉप 6 मिल जाएंगे। वही चुयन बोल रहा होता है कि मैं थर्ड राउंड के अंदर काफी इजीली आ चुका हूँ, मुझे लगा नहीं था कि ये जो राउंड होगा ना ये इतना आसान होंगे। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि चुयन के सामने ना भाई जोकिन है। दूसरा वाला बंदा बोलता है क्या जोकिन, क्या वो इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है। इस जोकिन के अंदर ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इसे पार्टिसिपेट करते हुए 8 साल हो चुके हैं। 8 बार पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी ये बंदा हार नहीं मानता, पता नहीं जोकिन की जिद खत्म कब होगी। चुयन सोच रहा होता है ये बंदा लगातार 8 साल से 8 बार पार्टिसिपेट कर चुका है, लेकिन आज तक ये बंदा इंटरनेशनल नहीं बन पाया। पक्का से इसकी किस्मत के अंदर ना कुछ तो गड़बड़ है। जोकिन की किस्मत को देखने के बाद में चुयन में रोना स्टार्ट कर देता है। चुयन बोल रहा होता है ये पहला बंदा है जिसकी किस्मत मुझसे भी ज्यादा खराब है, इसकी लाइफ में ना कुछ भी कभी अच्छा नहीं होने वाला, ये पूरी तरीके से ना बैड लक से भरा हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है कि पूरे 1000 साल बाद में जोकिन को सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन तब वो सक्सेस उसे कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि सक्सेस मिलने के 1 घंटे के अंदर ही जोकिन मारा जाएगा। और अभी जोकिन की किस्मत के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ये किंजिया पीक जाएगा और इसे जेट का पेंडेंट मिलेगा जो कि इसी किस्मत को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। जोकिन सोच रहा होता है इस बंदे को क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है। जोकिन बोल रहा होता है ठीक है जूनियर ही, हम फाइट को स्टार्ट करते हैं।
चुयुन सोच रहा होता है भले इस बंदे का लक बहुत बेकार है, लेकिन जैसे कल्टीवेशन है ना वो कहीं से भी खराब नहीं है। मैं इस बंदे को हल्के में ले सकता, मुझे सही से फाइट करनी ही होगी। तभी जुकिन चुयुन की तरफ अपना डाइस फेंक देता है और उनके साइड को मैनिपुलेट करते हुए उन्हें काफी ज्यादा बड़ा बना लेता है। वह चुयुन होता है अपने मुक्कों का यूज करते हुए लगातार डाइस को तोड़ रहा होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि जो ये चुयुन है ना ये बहुत ही कमाल का है, अपने कुछ पंचेस में ही इसे सारे डाइस तोड़ दिए। पूरे 3 साल तक ये बंदा वर्कर डिसाइपल था, लेकिन लगता है कि इस बार ये डिसाइपल बन के ही रहेगा। जुकिन बोल रहा होता है जूनियर ही, अब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था ना वो वार्म अप था। अब आप देखोगे मेरी फुट टेक्निक को, जिसके ऊपर मैं पूरे 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जुकिन आगे बढ़ता है उसका भी पावर मुड़ जाता है और वो बिना किसी बात के ही एरिना के बाहर गिर के एलिमिनेट हो जाता है। रोते हुए जुकिन बोल रहा होता है कि इस साल भी वही हुआ। वही शौक होता है चुयुन बोल रहा होता है क्या मैं जीत गया। फाइट को देखते हुए गुज यांडे बोल रहे होते हैं कि इस साल का जो कंपटीशन है ना वो लास्ट से काफी इंटरेस्टिंग है। इस बार सच में हमारे पास में बहुत ही कमाल कमाल के डिसाइपल्स आ रखे हैं। वैसे इस लड़की हीकियान को लेके आपका क्या सोचना है? हमारा मानना है कि ये लड़की ना काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। साइड वाली एल्डर बोल रही होती है कि बच्ची काफी ज्यादा प्राउड है और एरोगेंट भी है, लेकिन बेकार बात तो है कि ये बच्ची ना बहुत ही एम्बिशियस है और जो उसका कैरेक्टर और उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल आवाज से मैच नहीं करते। लीडर बोल रहे होते तो फिर रोकिन के बारे में आपका क्या सोचना है? एल्डर बोल रही होती है कि मुझे बंदा काफी ज्यादा भोला लगा, कल्टीवेशन के अंदर ये काफी अच्छा अचीव कर सकता है, लेकिन कभी भी ये बंदा कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो ये किसी ने आज तक कभी सोच भी ना रखी हो। लीडर बोल रहे होते हैं कि मेरी नजर में 2 बच्चे बेहद ही कमाल के थे, मुझे लगा था कि आपके डिसाइपल की भूख को ये सेटिस्फाई कर लेंगे, एल्डर होंगजियो, लेकिन दोनों में से कोई भी ना वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब मुझे नहीं था कि इस साल ऐसा कोई भी होगा जो आपको पसंद आएगा। होंगजियो बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हम देते इनका नाम होता है एल्डर होंगजियो और इनको सभी लोग एंसेस्टर ऑफ ल्यूनसेट भी बुलाते हैं। आगे हम देते हैं 3rd राउंड के अंदर ये कियान और चुयुन की फाइट होती है। ये कियान बोल रही होती है लड़के तो तुम हो चुयुन, तुम्हारा लक ना सच में काफी कमाल का है, तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, लेकिन अब तुम्हारी बैटल ना मेरे सामने है और यहीं पे अब तुम्हारा लक तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये कियान पूरे आउटर सेट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, सभी का मानना है कि इस बार ना यही जीतेगी। लगता है कि हमारा ये चुयुन इस बार तो हार ही जाएगा। ये कियान बोल रही होती है कि मैं तुम्हें काफी अच्छा मौका दे रही हूँ, मेरे सामने हार मान लो, इससे कम से कम तुम्हारी इज्जत बच जाएगी और वैसे भी ऑलरेडी तुम ना काफी ज्यादा मैच जीत चुके हो, तो इसी वजह से 4th राउंड में तुम्हें खेलने का मौका मिलेगा। चुयुन बोल रहा होता है कि तुम बोल रही हो कि मेरे साथ मेरा लक नहीं है, वैसे अगर मैं सच कहूं तो मेरा लक कभी मेरे साथ में था ही नहीं, जो ही मैंने किया है अपने खुद के दम पे किया है। ये कियान बोल रही होती है ठीक है फिर मेरे सामने बाद में रोना मत, मैं तुम्हें ना यहाँ पे मौका दिया था। ये बोलते हुए हिकियान और चुयुन की फाइट वहीं पे स्टार्ट हो गई होती है। हम देखते हुए सेंस टेक्निक का यूज करते हुए चुयुन ने सारे अटैक को रोक लिया होता है। शौक होते हुए हिकियान बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे इस बंदे के पास में ना सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड है, आखिर इसका यूज करते हुए मेरा अटैक कैसे रोक पा रहा है। चुयुन सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी की का पावर काफी चेंज हो रहा है और मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। लगता है कि यहाँ पे सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं 7 टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए हिकियान बोल रही होती है कि तूने मेरा अटैक रोक लिया, ये एक बहुत बड़ी बात थी, अब तुम मेरे इस अटैक को ना ब्लॉक तक नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी चुयुन फिर से अपनी 7 टेक्निक को यूज कर लेता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं लगता है जो चुयुन है ना वो पागल हो चुका है, वो यहाँ पे हिकियान से ना हेड ऑन फाइट कर रहा है, वो भी एक वुडन स्वॉर्ड के साथ में, वो पक्का से हार जाएगा। फाइट करते हुए हिकियान भी सोच रही होती है कि इस बंदे के पास में इतनी कमाल की एनर्जी आ कहां से रही है, लेकिन तभी चुयुन की स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पे टूट जाती है और ये कियान चुयुन को वहीं पे स्टैब भी कर देती है। ये कियान बोल रही होती है कि टॉप 12 में आना और तुम्हारी किस्मत थी, अब इससे आगे जाना तो तुम्हारी लालच होती, इसी वजह से मैं तुम्हें ना यहीं पे रोक रही हूँ। ये चुयुन तुम एक बहुत ही पावरफुल कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अभी भी तुम मुझसे ना काफी ज्यादा पीछे हो। गोज यांडे बोल रहे होते कि मुझे पता ही था कि फाइट में क्या होने वाला है, जो हमारी ही कियान है वो आउटर सेट में सबसे पावरफुल थी, यहाँ पे उसके सामने एक देर तक फाइट करना भी बहुत ही बड़ी बात थी। वैसे एल्डर होंगजियो क्या कभी भी मानना है कि जो हमारी ही कियान है वो काबिल नहीं है? होंगजियो बोल रही होती है गोज यांडे, लगता है कि तुम्हारी आंखों के ऊपर ना धूल जम चुकी है और तुम्हारी एज का असर तुम्हारे दिमाग पे पड़ रहा है। जो चुयुन का वेपन था वो एक नॉर्मल सी वुडन स्वॉर्ड थी, वही ही कियान के पास में एक मैजिकल वेपन है। इतने कमाल के वेपन होने के बावजूद जो चुयुन था वो कुछ खास घायल नहीं हुआ है। कब से यहाँ पे चुयुन 7 स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहा है, जैसे कि रियल पावर के बारे में ना मैं काफी अच्छे से जानती हूँ। ये बच्चा चुयुन अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने में काफी ज्यादा अच्छा है, ये यहाँ पे नहीं चाह कि सभी लोगों को इसकी पावर के बारे में पता चले। ये यहाँ पे सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि ये स्टैब हो चुका है, लेकिन असल में इसको ना एक खरोच तक नहीं आई है। अभी तक इसने फाइट के अंदर अपनी पावर का ना 50% भी यूज नहीं किया और आगे तुम देख सकते हो कि ये अपनी पावर का ना कितना तगड़ा यूज करने वाला है। चुयुन बोल रहा होता है ये किया तुम तो काफी जल्दी सेलिब्रेट करने लगी, कम से कम मेरे उठने का वेट तो कर लेती। शौक होते हुए कियान बोल रही होती है क्या तुम्हें इंजरी नहीं हुई?
चुयुन सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ ना उस बूढ़े पेंगजू की वजह से हुआ है। जब मैंने ये किया ने अभी सौ टकराई थी तभी वो पेंगजू मेरे दिमाग में कुछ बोलने लगा। पेंगजू ने मुझसे कहा कि अगर मुझे सेट में रहना है और भी पावरफुल बनना है तो मेरे 2 काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मुझे यहाँ पे जीतना होगा और दूसरा ये लूइन से किसी भी एल्डर को अपना मास्टर नहीं मानना है। चुयुन सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा मुझे किसी को मास्टर क्यों नहीं मानने दे रहा। क्या ये चाह रहा है कि स्वॉर्ड कल्टीवेशन के अंदर मैं इसे फॉलो करूं? वैसे अगर देखा है तो मेरे पास में एक अलग ही मास्टर की इनहेरिटेंस है जिसके बारे में मैं और सिर्फ ओल्ड मैन पेंगजू ही जानते हैं। अगर मैं किसी और मास्टर के अंडर में प्रैक्टिस करता हूँ तो पक्का से मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इसी वजह से डैंग पेंगजू की बातों को मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं तो सोचा था कि मैं इनर सेट के अंदर 6th रैंक की हेल्प से घुसूंगा, लेकिन अब मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए और जब नंबर 1 पोजीशन मुझे चाहिए ना तो ये कियान तुम उसे हासिल नहीं कर सकती। ये कियान बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में तो एक स्वॉर्ड भी नहीं है, आखिर तुम फाइट कैसे करोगे? चुयुन बोल रहा होता है ये कियान ये बात सच है कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन ये बात भी सच है ना कि तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल का फैमिली बैकग्राउंड है। अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा बैकग्राउंड ना होता तो तुम यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाती। गुस्सा करते हुए यिकियान बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फालतू बातें करने की। ये बोलते अपने स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड टेक्निक का यूज करने लगती है, साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे ही बढ़ गई होती है। जब यिकियान का अटैक चुयुन को लगने वाला होता है तभी चुयुन अपने कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। यिकियान सोच रही होती इसके हाथ में कुछ भी नहीं था तो आखिर स्वॉर्ड आई कहाँ से। तभी चुयुन यिकियान को फिर धक्का दे देता है जिसकी वजह से यिकियान के हाथ पे घाव भी आ गया होता है। यिकियान सोच रही होती है कि इस बंदे का जो ऑरा था ये पहले से काफी चेंज हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये चाहेगा ना तो मुझे झटके में खत्म कर सकता है। अटैक करते हुए चुयुन बोल रहा होता है यिकियान तुम बहुत ही वीक हो। हम देखते हैं चुयुन के अटैक की वजह से यिकियान बाहर आके गिर गई होती है। वही सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते ये क्या हो गया, क्या जो हमारी यिकियान थी ये एक सिंगल अटैक की वजह से हार गई? लगता है कि ये चुयुन है, ये कोई इंसान नहीं है। आखिर इतने कम दिनों में ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? फिर वहाँ पे सभी लोग को 4th राउंड के लिए उनके ओपोनेंट मिल गए होते हैं। जीपिंग बोल रहा होता है कि मेरा ओपोनेंट ना ये चुयुन है, इसी वजह से फाइट के स्टार्ट होने से पहले ही मैं यहाँ पे हार मान रहा हूँ। सभी लोग कहते हैं ना कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना मैं काफी स्मार्ट हूँ। जब हमारी यिकियान चुयुन को नहीं हरा पाई तो आखिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ जो किसी को हरा लूंगा। वैसे भी मेरे लिए ना अब रैंक मैटर नहीं करते, जो रैंक मुझे मिल गई वो ऑलरेडी काफी कमाल की है। ब्रदर चुयुन मैं गुड लक विश करता हूँ, आप पक्का से ना रैंक 1 को हासिल करोगे। फिर ऐसे ही करते हैं फाइनल राउंड भी खत्म हो गए होते हैं। जो हमारा झिपिंग होता है उसे मिलती है 4th प्लेस, रुओ किंग को मिलती है 3rd प्लेस, यिकियान को मिलती है 2nd प्लेस और वहीं चुयुन को मिलती है 1st प्लेस। होस्ट बोल रहा होता है कि अब हम हमारे स्पेशल कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे इन रैंकर से फाइट करने के लिए कुछ इनर सर्किट डिसेबल बाहर आएंगे और अगर इन रैंकर्स ने उन डिसेबल को हरा दिया तो फिर उन नए सेक्टर डिसेबल्स को बाहर निकाल दिया जाएगा और जो इन लोगों की पोजीशंस थी ना वो इन बच्चों को मिल जाएगी। तभी इनर सेक्टर में सबसे पहले झा यूलोंग बाहर निकलता है जो कि झा यूहू का बड़ा भाई है। यूलोंग बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर सिस्टर्स आखिर तुम लोग कैसे हो, तुम लोगों से मिले हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है। चेयर करते सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्रदर यूलोंग बहुत ही कमाल के हैं, वो हम सब में सबसे पहले ना इनर सेक्टर में चले गए थे, हमें पक्का से पता है कि वो इस बार भी कमाल कर देंगे। यूहू बोल रहा होता है बिग ब्रदर आप बहुत ही कमाल के हो, लेकिन आपको नहीं पता क्या ओपोनेंट कितना कमाल का है, मैं आपसे यही बोलकर फाइट मत करो और वापस चले जाओ। यूलोंग बोल रहा होता है मेरे छोटे भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा बदला मैं लेके रहूंगा। यूहू बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरे ब्रदर की स्ट्रेंथ से मैं वाकिफ हूँ, मुझे पता है कि चुयुन को ना ये कभी नहीं हरा पाएंगे। होस्ट बोल रहा होता है इनर सेक्टर डिसेबल इन रैंकर्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तभी यूलोंग बोल रहा होता है ये लड़का जो कि मेरे सामने खड़ा है ना मैं इसे चुनता हूँ। यूलोंग बोल रहा होता है लड़के तुमसे फाइट करने के लिए ना मैंने एल्डर से बात कर ली थी, तो मेरे छोटे भाई को ना काफी एरोगेंस दिखाया था, आज अपने भाई का बदला मैं लेके रहूंगा। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि ब्रदर यूलोंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सिर्फ और सिर्फ यूहू की वजह से अब वो एक आउटर डिसेबल बनने वाले हैं और उनकी ना यहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती भी होगी। वही रोते हुए यूहू बोल रहा होता है बिग ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, आपको बचाने का ना मैं ट्राई किया था लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। यूलोंग बोल रहा होता है कि फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग के सामने अपने घुटनों पे आओ और अपनी गलती मान लो, तुम्हारे पास जो मैजिकल स्वॉर्ड है उसे नीचे रखो और यहाँ से निकल जाओ। इस तरीके से ना तुम्हें मार नहीं खानी पड़ेगी और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक्टिंग करते हुए चुयुन बोल रहा होता है कि आपकी बातों से मैं काफी डर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं फाइट तो करूंगा ही। गुस्सा करते हुए यूलोंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ना एक बहुत ही कमाल का ऑफर दिया था, हालांकि तुमने इसको यहाँ पे मना कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी तुमको ना मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मैं यहाँ पे सभी लोगों के सामने तुम्हें इतनी गंदी मौत दूंगा कि कभी भी मेरी फैमिली से कोई भी सोचेगा भी नहीं। लेकिन तभी चुयुन होता है वो यूलोंग के अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। यूलोंग बोल रहा होता है कि स्पीड अच्छी है तो मुझे पसंद आए, लेकिन लड़के बिना स्वॉर्ड के तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे। चुयुन बोल रहा होता है कि तुमसे चूहे से फाइट करने के लिए ना मुझे स्वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते वो यूलोंग की तरफ एक बेहद ही खतरनाक पंच मार देता है
हम देखते चुयून के पंच की वजह से जो यूलोंग का अटैक होता है वो गायब हो गया होता है। शॉक होते हुए यूलोंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस बंदे में स्वॉर्ड के अटैक को हाथों से कैसे रोक लिया। वही चुयून होता है वो आगे बढ़ते हुए यूलोंग को काफी खतरनाक झटका दे देता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यूलोंग यहीं पे खत्म होता है। सच में यहाँ पे चुयून के अटैक थे ना वो काफी खतरनाक थे। सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल अटैक के अंदर ही इसने यूलोंग को हरा दिया। जब यूलोंग उड़ते हुए अरीना के बाहर जा ही रहा होता है तभी जब मैं चुयून होता है उसके पाँव को पकड़ लेता है। रोते हुए यूलोंग सोच रहा होता है कि आखिर चुयून कर क्या रहा है। चुयून यूलोंग को उठाते हुए स्टेज पर पटाना स्टार्ट कर देता है। होस्ट बोल रहा होता है चुयून इतना काफी है। जो यहाँ पे यूलोंग था ना वो बेहोश हो चुका है, आगे फाइट कंटिन्यू करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। होस्ट सोच रहा होता है यहाँ पे साफ से दिख रहा है कि ये बच्चा अपना रिवेंज ले रहा है। चुयून बोल रहा होता है कि मैं तो फाइट करना बंद कर देता, लेकिन ब्रदर यूलोंग ने ना अभी तक अपनी हार नहीं मानी। ब्रदर झाओ यूलोंग आपको फाइट करनी है क्या? आप हाँ बोल दो, हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। रोते हुए यूलोंग बोल रहा होता है नहीं, मुझे और मार नहीं खानी। मैं यहाँ पे सभी के सामने अपनी हार को एडमिट करता हूँ। सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि ये हारना बहुत ही शर्मिंदगी भरी थी। यू सोच रहा होता है ब्रदर मुझे माफ करिएगा। होस्ट बोल रहा होता है कि इनर सेट के कंपटीशन अब खत्म हो चुके हैं और हमारे पास में टोटल 4 ऐसे बंदे हैं जो कि इनर सेट में जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इनर सेट के कंपटीशन जीतने के बाद में आप लोगों को बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड मिलने वाले थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके साथ में ही ना एक स्पेशल रिवॉर्ड भी है। एल्डर होंगजी को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये वही एल्डर है जो काफी टाइम से में रह रही थी और अब ये यहाँ पे डिसेबल पिक करने वाली है। सुना है कि ये एल्डर ना किंजिया पीक पे रहती है। लीडर बोल रहे होते हैं कि मैं आप सभी को बता दूं ये हमारी किंजिया पीक की एल्डर होंगजियो। आज ये यहाँ पे अपने लिए एक डिसेबल चूज करने वाली है। इस अनाउंसमेंट को सुनते हुए ये कियान काफी खुश हो गई होती है। होंगजियो बोल रही होती है ये चुयून मैं यहाँ पे तुम्हारी मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो? देखो मैं यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि जो मेरी स्वॉर्डमैनशिप है ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टेस्ट है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ उंगलियों पे बंदे होंगे जो कि मेरे सामने खड़े होने की पावर रखते हैं। अगर तुम डिसेबल बनते हो ना तो तुम्हें फ्यूचर में काफी बेनिफिट मिलेंगे और कहीं से भी तुमको ना लॉस तो नहीं होने वाला। और ऊपर से मेरे किंजिया पीक के अंदर ना बहुत सारी फीमेल डिसाइपल्स हैं। तुम्हारे जो शादी की भी अरेंजमेंट्स हैं आगे मैं वो करवा सकती हूँ। शादी को लेकर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आज तक किंजिया पीक ने सिर्फ और सिर्फ फीमेल को एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पे चुयून के लिए ना ये अपने रूल को चेंज कर रहे हैं। सच में ये चुयून काफी ज्यादा लकी है। अगर यहाँ पे इस कमी ने किंजिया पीक एक्सेप्ट कर लिया ना तो इसकी किस्मत बदल जाएगी और ये लाइफ में काफी ग्रो भी कर पाएगा। चुयून बोल रहा होता है एल्डर होंगजियो मुझे माफ करिएगा, मैंने यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया ताकि मैं बहुत कमाल के प्राइजेस को जीत सकूं, साथ ही इनर सेट के अंदर एक डिसाइपल बन सकूं। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे एक मास्टर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपका पर्सनल डिसाइपल नहीं बन सकता। वहाँ पे चुयून की बातों को सुनते हुए सभी लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वही गुस्सा करते हुए एल्डर होंगजियो बोल रही होती है लड़के आखिर तुमने क्या कहा? गोजियांडी बोल रहे होते हैं कि बच्चे बेवकूफी मत करो। एल्डर होंगजियो ने काफी लंबे टाइम से ना किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर तुम्हें ये मौका मिल रहा है तो ये मानो कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। अगर तुम्हें बेवकूफी करते हो तो तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ ही बोलने से पहले 100 बार सोच लो। चुयून बोल रहा होता है सेक लीडर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोला मुझे किसी का भी ना पर्सनल डिसाइपल नहीं बनना है। मैं एक डिसाइपल बन गया यही मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। एल्डर होंगजियो आपने मुझसे ये पूछा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको डिसाइपल बनने के लिए मैं मना करता हूँ। जाते हुए एल्डर होंगजियो बोल रही होती है कि ये लड़का ना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पूरे सेट के अंदर मुझे लगा था कि कोई मुझे मना कर पाएगा, लेकिन अगर रिजेक्शन की फीलिंग भी मुझे मिली चुकी है। अब जबकि इस बंदे को मेरा डिसाइपल नहीं बनना तो फिर जो ये चाहता है ना वो काम कर दिया जाए। ये हमारे इनर सेट का एक डिसाइपल बन के रहेगा। चुयून सोच रहा होता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी कमाल की ब्यूटी को फालतू ऑफेंड कर दिया। आखिर वो फालतू बुढ़ा मेरे बीच में आया ही क्यों? वैसे अभी ना मैं अपने साथ तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने सिस्टम के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे काफी स्मार्ट होना होगा। तभी चुयून होंगजियो का लाइफ पैनल देखता है। होंगजियो की किस्मत में लिखा होता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर काफी प्रैक्टिस करेगी और एक बहुत ही महान कल्टीवेटर ही बनेगी, लेकिन जब वो हेवनी दाव के सामने खड़ी होगी वो वहाँ पे फेल हो जाएगी। अभी इनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ रखा है। ये किंजिया पीक के ऊपर अपना पेंडेंट भूल गई थी और वो जेट पेंडेंट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चुयून सोच रहा होता है कि इन मास्टर का जो अंत है ना वो बहुत ही करीब है। सीन चल होता है हमें इंटरनल अफेयर पवेलियन लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। रोते हुए चुयून बोल रहा होता है एल्डर आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पेंगजू बोल रहे होते हैं कंपटीशन के अंदर तुम फर्स्ट प्लेस आए हो, तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कैलेमिटी पिल मिली होगी ना, और साथ ही तुम लाइब्रेरी के अंदर से कोई मार्शल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतने कमा के रिवॉर्ड पाने के बावजूद भी तुम यहाँ पे बैठ के रो क्यों रहे हो? चुयून बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैंने एल्डर होंगजियो को ऑफेंड कर दिया है। सभी लोगों को पता है किंजिया पीक के ऊपर सिर्फ फीमेल डिसाइपल है और ऐसे भी एक मेल डिसाइपल होके मैंने वहाँ पे जाने के लिए मना किया है। आप नहीं समझ सकते कि मेरे दिल के अंदर क्या दुख भरा हुआ है। पेंगजू बोल रहे होते हैं बच्चे रोना बंद करो।
मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मैं तुम्हें यूनाइट एलिया में पहुंचा दूंगा। खुश होते हुए चुयुन बोल रहा होता है, मास्टर पेंगजू क्या आप सच बोल रहे हो? पेंगजू बोल रहे होते हैं, हाँ मैं अभी जो भी कुछ कह रहा हूँ सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि होंगजी को मना कर दो, तो इसके बदले में मेरे पास कुछ तो प्लान होगा ही ना। सबसे पहले हम लोग 3rd फ्लोर पे चलेंगे ताकि तुम्हारे एक बुक सेलेक्ट कर सके। अब ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें 3rd फ्लोर से कितनी कमाल की बुक मिलेगी। चुयुन सोच रहा होता है कि 3rd फ्लोर से बुक लेने के लिए आपका स्टेज काफी ऊंचा होना चाहिए। कम से कम आप एक मास्टर के ना पर्सनल डिसिपल तो होने ही चाहिए। और अभी मुझे वहाँ पे जाने का मौका ऐसे ही मिल रहा है। सच में ये मास्टर तो काफी कमाल के हैं। आधे घंटे के बाद मास्टर पेंगजू बोल रहे होते हैं कि तुम कब से ट्राई कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई बुक नहीं मिल रही? फटाफट से कोई बुक चूज कर लो, मैं काफी बोर हो रहा हूँ। चुयुन बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ना फाइटिंग टेक्निक्स है और मुझे फिश टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट टेक्निक चाहिए थी और ये देखने में काफी अच्छी भी लग रही हैं। लेकिन मैं समझ में आ रहा कि इतनी सारी में से आखिर मैं क्या चूज करूँ। पेंगजू सोच रहे होते बंदा काफी समझदार है। ये यहाँ पे एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी चीजों को भी काफी अहमियत दे रहा है। नॉर्मल स्वॉर्ड कल्टीवेटर इस चीज में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो कभी भी बाकी कल्टीवेशन जैसे कि बॉडी कल्टीवेशन और मूवमेंट कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं देते। इसी वजह से अपनी लाइफ के अंदर ना ज्यादा आगे नहीं जा पाते। लेकिन अभी ना ये बच्चा काफी कंफ्यूज है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। फिर एक बुक को निकालते हुए पेंगजू बोल रहे होते हैं, इस बुक का नाम है सो टेक्निक। इसे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे जो स्टेप्स हैं बिल्कुल हवा की तरह हो जाएंगे। ये ना एक अपर ग्रेड की अर्थल मूवमेंट टेक्निक है जो कि तुम्हारे मूवमेंट्स को काफी फास्ट कर देगा। किसी मार्शल आर्ट के बंदे के लिए भी इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर ये एक बार मास्टर होगी तो किसी के लिए भी तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। चुयुन बोल रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टेक्निक देने के लिए। भले ये सीखने में कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं इसे सीख लूंगा। चुयुन बोल रहा होता है, वैसे ओल्ड मैन पेंगजू क्या आप होंगजी को जानते हो? पेंगजू बोल रहे होते हैं, हाँ मैं उनको जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उनसे क्या करना है? चुयुन बोल रहा होता है कि मैंने एल्डर होंगजी को ऑफेंड कर दिया है, तो इसी वजह से मुझे उनसे जाके ना प्रॉपर्ली माफी मांगनी है। क्या आपके पास कोई प्लान है जिसका यूज करते मुझे माफ कर दे? पेंगजू बोल रहे होते हैं कि होंगजू के लिए मुझे भी कभी कभी काफी बुरा लगता है। पहले वो ना एक काफी लड़की हुआ करती थी जो कि हमेशा खुश रहती थी। अपने डिसाइपल्स के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकती थी, और सिर्फ एल्डर होंगजू की वजह से उनके डिसाइपल थे ना उन्हें बहुत ही कमाल कमाल की अपॉर्चुनिटीज भी मिली। सभी को लग रहा था कि इनके डिसाइपल्स लाइफ में काफी आगे जाएंगे, लेकिन शायद से इनके डिसाइपल के आगे बढ़ना ही इनके लिए काफी बड़ी दिक्कत साबित हो गई। इनके डिसाइपल के आगे बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से हमारे दुश्मन सेट ने चुन चुन के इनके सारे बंदों को मार दिया। आज के डेट में एल्डर होंगजू का एक डिसाइपल जिंदा नहीं है, सारे के सारे मारे जा चुके हैं। शौक होते हुए चुयुन बोल रहा होता है, क्या वो सारे ही मारे गए? अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।